ये सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चले गए। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का फल कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और घर पर कन्या न हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुँह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूँगा। आप सोचिए मेरी बेटी की शादी पड़ गई, अगर वो बेटी कहीं चली गई तो नात रिश्तेदार लोग पिता का कितना बलराम कहीं मुँह दिखाने के लिए पिता माता नहीं रहता कि शादी पड़ती है किसी बेटी आज गई किसी दूसरे की। तो वही वो कह रहे हैं कि तुम्हारे माता पिता बड़े चिंतित हो गए, अब क्या करें। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपने सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में गई थी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष आज के नक्षत्र तुमने रेत के शिवलिंग का, रेत माने बालू का शिवलिंग का निर्माण करा और उस पर ही व्रत किया। रात भर मेरी रात भर माता पार्वती ने जागरण किया, इसलिए सबको रात भर जागरण रात करने के 12 बजे तक मोबाइल देखते रहना हो जाएगा। रात भर मेरी स्तुति से गीत गाकर तुम जागे। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा और मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गया। पास में आवाज आएगी। तब अपनी तपस्या से फल स्वरूप मुझे नहीं उस साइड से थोड़ा वीडियो बना लीजिए। कहा कि मैं हृदय से पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हो गए आप यहाँ कब मैं तथा चुका कर कैलाश पर्वत को लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली से व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधुओं दरबारियों से गिरिराज में खोजते खोजते वहाँ आ पहुँचे। तुम्हारी इस कष्ट साधना तपस्या का कारण का उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू मर पड़े थे। तुमने उनसे आंसू पहुँचते हुए विनम्र स्वर से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि महादेव को पति के रूप में मैं पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करें, महादेव जी से करें। गिरिराज मान गए कि तुम्हें मान गए और तुम्हें घर ले आए। कुछ समय के पश्चात पूर्वक गिरिराज और उन्होंने हम दोनों का विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो गया। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुमारियों को मनोवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करके करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। बोले शंकर भगवान की जय, बोले काशी विश्वनाथ महाराज की जय, बाबा प्रतिष्ठित सभी देवी देवता की जय। एक बार आप लोग अपने अपने पतियों की विजय बोल दीजिए। बोले पति परमेश्वर की जय। सबको अपने अपने पति का जो हाथ में फूल और चावल लिए हो भोलेनाथ। समय है तो भगवान के दरबार पर बैठिए, नहीं समय है तो अपने अपने स्थान को प्रदान कीजिए और जो कलावा बनाना चाहते हैं कलावा बनवा